नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लाइफ ऑफ द नेशन कहे जाने वाला इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज के समय में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। हर दिन लगभग 10,000 से अधिक ट्रेनें देश में चलती हैं, जिसमें लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। इसके साथ ही इंडियन रेलवे देश को सबसे अधिक रोजगार देने का भी काम करता है। तो आइए आज आपको बताते हैं भारतीय रेलवे के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में, जिसने आज देश में लोगों के चलने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया और एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत ही आसान हो गया। देश में पहली ट्रेन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भारत में ट्रेन चलाने के लिए रेलवे सिस्टम स्टेब्लिश करने का विचार कब और कहां से आया। 1832 में ब्रिटिश भारत में एक रेलवे सिस्टम स्थापित करने का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। उस समय ब्रिटेन में रेल यात्रा अपनी प्रिपैरेटरी स्टेज में थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क डेवलप करने के लाभों को जानती थी। एक लंबे पीरियड की इनएक्टिविटी के बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने प्राइवेट उद्यमियों को एक रेल सिस्टम स्थापित करने की अनुमति दी। वर्ष 1845 तक दो कंपनियों का गठन किया गया, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। ये बात तो हुई देश में रेलवे सिस्टम विकसित करने की प्लानिंग की। अब बात करते हैं भारत में चलने वाली पहली ट्रेन के विषय में। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। अगर समय की बात की जाए तो यह ट्रेन दोपहर के 3:35 पर चली और 4:45 पर ठाणे पहुंची। आपको बता दें कि पहली ट्रेन में 20 बोगियां थी और इस ट्रेन को 3 इंजनों की मदद से चलाया गया था। इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। साल 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना की गई थी और इसी कंपनी ने 1850 में मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम भी शुरू किया। भारत में सन 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर रेल चली, उसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे की खास बात यह भी है कि देश की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन की गति इतनी धीमी है कि लोग चलती ट्रेन से आसानी से उतर और चढ़ सकते हैं। सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो पूरे देश में 1.2 लाख किलोमीटर से भी अधिक स्थानों पर फैला हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेवाएं जनता को प्रदान की जाती हैं, जिनमें एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। अगर किराए की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों का किराया सबसे कम और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी ओर एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया भी बीच बीच का होता है। ट्रेन को हिंदी में लोहपथगामिनी कहते हैं। ट्रेन में कुल 24 डब्बे होते हैं और एक जनरल डब्बे में कुल सीटों की संख्या 103 होती है, जबकि स्लीपर कोच में सीटों की संख्या 72 से 80 होती है और एसी वाले कोच में सीटों की संख्या 46 से 154 होती है। एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डब्बे होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ होती है। वहीं इसमें इंजन की कीमत 20 करोड़ है, जिसको जोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस की कीमत लगभग 68 करोड़ हो जाती है। पुरानी ट्रेन डीजल और कोयले से चला करती थी, लेकिन अभी की ट्रेनें बिजली से चला करती हैं। भारत में रोजाना 4 करोड़ के लगभग लोग सफ़र करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी भारतीय रेलवे से जुड़ी ये जानकारी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।